आपको अपनी लाइफ को समझने के लिए ना ज्योतिष के जो ये 12 भाव है इनको समझना पड़ेगा। कि जो ये 360 का सर्कल जो है ना, एक अब किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को सस्टेन करने के लिए किस चीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है ज्योतिष। सबसे पहले हम शुरू करें फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट है आप खुद हो, सेल्फ। अब मुझे ये बताइए कि आपको सेल्फ को सस्टेन होने के लिए, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है। खाने पीने की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूँ रिसोर्सेज की आवश्यकता है, राइट। अब वो रिसोर्सेज जो सेकंड हाउस से मिलते हैं हमें, हमारे कुंडली के अंदर। तो फर्स्ट हाउस किस चीज के ऊपर डिपेंड हो गया सस्टेन होने के लिए, सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस कौन से हाउस के ऊपर डिपेंड करता है सस्टेन रहने के लिए, वो कहता है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस क्या है? अब हमें रिसोर्सेज बहुत इजीली तो मिल नहीं जाते, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए हिम्मत भी, करेज भी चाहिए। वो किसके ऊपर डिपेंड है? सेकंड हाउस जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो डिपेंड करता है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस किस चीज शो करता है? हार्डवर्क को, मेहनत को, राइट, एफर्ट्स को। अब वो चीजें अगर हम करेंगे तब हमारा सस्टेन रहेगा सेकंड हाउस। अब थर्ड हाउस एफर्ट्स, हार्डवर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेंटल स्टेबिलिटी। जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो आता है फोर्थ हाउस से। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगा। आपको यही नहीं पता लग रहा है यार मेरे जो थॉट्स है वही कंट्रोल में नहीं है, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, कुछ मेहनत नहीं कर पा रहा। तो मेहनत करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, जो फोर्थ हाउस। आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस मेंटल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? नॉलेज के ऊपर। नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, बुद्धि स्टेबल होगी, तभी तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बैलेंस मिलेगी आपको, राइट। वो कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। लर्निंग का, एजुकेशन का है, नॉलेज का है। अब कोई भी ज्ञान जो है लाइफ का वो ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत धक्के खाने के बाद मिलता है, बहुत ज्यादा चैलेंज को फेस करने के बाद मिलता है। अब चैलेंज कौन सा हाउस है? चैलेंज हाउस है छठा घर, मीन्स फिफ्थ हाउस। नॉलेज को सस्टेन रहने के लिए लाइफ में चैलेंज आने बहुत जरूरी है, जो कौन सा हाउस? सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस, धक्के खा लिए, नॉलेज ले ली, मेंटल स्टेबिलिटी, हार्ड वर्क, सब कुछ आ गया। आप क्या चाहिए? अब कंप्लीटनेस चाहिए अपने अंदर। मीन्स अब हमें, हमारे अंदर एक शक्ति है, कोई शिव तत्व है, कोई शक्ति तत्व है, राइट। अब सेवंथ हाउस जो है हमारे ऑपोजिट जेंडर का है। तो सेवंथ हाउस क्या शो करेगा वहां पे? सेवंथ हाउस शो करेगा ऑपोजिट जेंडर को। मीन्स जब हमारी मैरिज होती है, शादी होती है, तो वहां पे हम कंप्लीट होते हैं, राइट। जब वहां पे हम कंप्लीट होते हैं तो सेवंथ हाउस द हाउस ऑफ कंप्लीटनेस। अब उसके आगे चलते हैं। कंप्लीट होने के बाद क्या? कंप्लीट होने के बाद लाइफ जो 360 रोटेट कर जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट। अब वो एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्म होते ही व्यक्ति किस ओर जाता है? जो भी उसकी पहली सोच समझ जो भी था उसका, वो सब बदल के अब वो ध्यात्म की ओर जाता है। मीन्स नाइन्थ हाउस विजडम की ओर, गुरु की ओर जाता है, गुरु की खोज में जाता है। जिनको गुरु मिलते हैं तो सबसे बदलाव तो कहाँ आता है? कर्मों में आता है। कर्मों को करते हुए उसके दृष्टिकोण में आता है, वो है टेंथ हाउस। जैसे व्यक्ति कर्मों में और दृष्टिकोण के अंदर यही चेंज आया, बदलाव आएगा, वो समाज को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करता है। और वो ये देखते हैं कि मेरी तो हर एक इच्छा पूर्ण होनी शुरू हो चुकी है। पहले जो मैं रो रहा था कि मेरी ये इच्छा नहीं हो रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, अब हर एक इच्छा पूरी हो रही है। वह 11th हाउस, हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट इज 11th हाउस, राइट। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके ना एक स्टेप आगे जाने से पहले जितने भी लोग हैं वो 11th हाउस में स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधनों में बंध जा रहे हैं, इच्छाओं के बंधन में बंध जाना। यहाँ पे ही हर आदमी दुख पाता है। सबसे दुख पीड़ा देने वाला हाउस 8th हाउस नहीं 11th हाउस है। इस सब दुखों का कारण आपकी इच्छाएं हैं, और जैसी वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं आप जाते हो मुक्ति की ओर, फ्रीडम की ओर, 12th हाउस। तो ये जो 360 सर्कल है, अगर आप इसको ब्यूटीफुली समझ लेते हो तो आप लाइफ के बहुत सारे डोमेन्स के अंदर बहुत इजीली डिसीजन ले पाओगे, और बहुत आपको जो अपनी लाइफ को टफ लग रही है ना, बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएगी। ये चीजें समझिए, ज्योतिष को समझिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। जय श्री राम।